हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है यूनिट सेकेंड में, जो कि डेंटल प्रोडक्ट। तो उसके अंदर आता है आपका रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बी फार्मा डी फार्मा दोनों में पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो फ्लोराइड होता है उसका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लोराइड क्या होता है। तो हम आप लोग को बता दें कि फ्लोराइड एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है, जिसका यूज हम लोग डेंटल कैरीज या माइक्रोबियल इन्फेक्शन या टीथ डिकेज के लिए हम लोग करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो फ्लोराइड होता है उसका यूज दांत को सड़ने, जब हमारा दांत सड़ता है तो दांत को सड़ने से बचाने के लिए उसका यूज करते हैं, दांत की सफाई के लिए उसका यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। फ्लोराइड इज एन इसेंशियल ट्रेस आयंस एंड इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज एज बीन वेल एक्सेप्टेड। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपका फ्लोराइड एक इसेंशियल ट्रेस आयंस है। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो फ्लोराइड होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है या बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि डेंटल कैरीज यानी दांत को सड़ने से बचाने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड का यूज हम लोग यहाँ पे डेंटल कैरीज यानी दांत को सड़ने से बचाते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं। फिर आपका सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड साल्ट एज टॉपिकल फार्मूलेशन हैज फाउंड वेल टू गेट रिजल्ट ऑन टीथ। तो इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लोराइड साल्ट होता है वो टॉपिकल फार्मूलेशन के लिए होता है। यानी टॉपिकल फार्मूलेशन का मतलब हम लोग फ्लोराइड को उसका एडमिनिस्टर केवल माने टॉपिकल, जैसे आपका माउथ में हम कर सकते हैं। माउथ में अब बॉडी के इंटर नहीं करवा सकते, यानी बॉडी के अंदर हम इसे नहीं जाने देंगे। मुंह में लेके दांत की यानी दांतों के टॉपिकल पर उसकी सफाई करके हम लोग फिर बाहर निकाल देंगे। यानी टीथ को सुरक्षा देने के लिए, टीथ को सड़ने से बचाने के लिए, टीथ को हेल्दी रखने के लिए हम लोग फ्लोराइड साल्ट का यूज करते हैं, जो कि वो टॉपिकल फार्मूलेशन होता है। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टीथ टू डीमिनरलाइजेशन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो हमारा टीथ होता है उसके डीमिनरलाइजेशन, जो टीथ का रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल में हमारा जो टीथ है, टीथ को जो फ्लोराइड आपका सब्सटेंस है वो उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि डीमिनरलाइजेशन नहीं होने देता है, जो कि हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टीथ अटैक बाय माइक्रोब्स आर प्लेग एक्शन एंड रेंडर देम मोर रेजिस्टेंट डिके। इस पॉइंट का मतलब यह है कि फ्लोराइड प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ टू टीथ अटैक बाय माइक्रोब्स। सीधे आप समझिए, जो फ्लोराइड सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे दांत की मजबूती को प्रोवाइड करता है, यानी टीथ को मजबूत बनाता है, और अटैक बाई और माइक्रोबियल को अटैक होने से रोकता है, या प्लेग एक्शन से या रेजिस्टेंट डिकेज होने से इसे रोकता है। तो आप सीधे कह सकते हैं फ्लोराइड इज ए सब्सटेंस इट प्रोवाइड द हेल्दी टीथ, जो कि ये प्रोवाइड कराता है माने दांत की मजबूती को, जिससे माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया जो होता है उस पर अटैक नहीं कर पाता है और वो सड़ने से बच जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे
फ्लोराइड में बी गिवन बाई 2 रूट। जो फ्लोराइड सब्सटेंस होता है उसे लेने के लिए हम लोग 2 रूट से ले सकते हैं। पहला है ओरली, दूसरा है टॉपिकली। फिर यहाँ पे इंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे इंगेस्टेड फ्लोराइड गेट्स डिपॉजिट इन बोन एंड टीथ बाय रिप्लेसिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइल आयंस एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट इन इनेमल। जो कि हम फ्लोराइड का यहाँ पे डिपोजिशन होता है इन बोन में, और टीथ को रिप्लेसिंग के लिए कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट इन इनेमल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लोराइड का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। तो यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय रेंडरिंग द इनेमल रेजिस्टेंस टूवर्ड एसिड अटैक बाय माइक्रोब्स बाय रिड्यूसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ इनेमल इन एसिडिक इन्वायरमेंटल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि हम लोग का जो टीथ होता है, टीथ का सबसे ऊपर का लेयर जो होता है, जिन्हें हम इनेमल कहते हैं, वो जो इनेमल होता है उस पर फ्लोराइड का आप कह सकते हैं उस पर एक एसिडिक टाइप एक लेयर उस पर हो जाता है, जिससे हम लोग उस पर पॉलिश कर देते हैं, जो कि टूवर्ड यहाँ पर रेजिस्टेंस एसिडी उस पर एसिड रेजिस्टेंट होता है, जो कि जो हमारा माइक्रोब से होता है या माइक्रोबियल होता है, जो बैक्टीरिया होता है उस पर अटैक करता है, तो अटैक होने से रोकता है वहाँ पे जो फ्लोराइड होता है। बाय रिड्यूसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ इनेमल इन एसिडिक इन्वायरमेंट। जो ये फ्लोराइड होता है वो जो आपका जो इनेमल होता है ऊपर का लेयर, वो एसिडिक इन्वायरमेंटल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वो एसिडिक होगा, एसिड होगा, जिस पे माइक्रोब्स उस पे अटैक नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इट इनहिबिट द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल enzymes and proteins which are necessary for bacterial growth। जो आपका फ्लोराइड सब्सटेंस होता है उसका रोल डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट के लिए यह होता है कि वो बैक्टीरिया के एंजाइम या बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़ने वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ, बैक्टीरिया को जब इनहिबिट हो जाएगी फ्लोराइड से, या बैक्टीरिया एंजाइम या बैक्टीरिया के ग्रोथ को जब फ्लोराइड इनहिबिट कर देगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ऑटोमेटिक किल होना चालू हो जाएगा, तो जिससे हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोर्स ऑफ फ्लोराइड, यानी सोर्स हम लोग फ्लोराइड को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ फ्लोराइड है वो टॉपिकली टेकन ऑफ फ्लोराइड। तो यहाँ पे वाटर फ्लोराइड होगा, टूथपेस्ट होगा, माउथ वॉश होगा। 3 तरीके से फ्लोराइड होता है, एक वाटर फ्लोराइड होगा, एक टूथपेस्ट होगा, एक माउथ वॉश होगा।